सवाल यहाँ पर मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। आपको क्या लगता है, ईरान के घर में घुसकर तेहरान में इस्माइल हानिया को कत्ल किया गया है, ये चैलेंज ईरान को है, हमास को है, या पूरे मिडिल ईस्ट में जो ये ताकतें अभी अपना वर्चस्व रखे हुए हैं उनको चैलेंज किया गया है? जी सर, कलम जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, 10-12 घंटे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर का खात्मा किया था बेरूट में, लेबनान की राजधानी में। उसके 10-12 घंटे के बाद ये कांड हो जाता है और अब तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली नहीं है। इजराइल ने बोला नहीं है कि ये उन्होंने किया है खात्मा, और मुझे लगता नहीं अगर इजराइल करेगा तो इजराइल लेगा भी इसकी जिम्मेदारी, वो इसका ओनरशिप नहीं लेगा। और अगर इजराइल ने किया भी है तो जिस तरीके से शक की नजरें हैं, पूरी उंगलियां जा रही हैं इजराइल की तरफ को। जी हाँ, ये ईरान चुप नहीं बैठेगा इसके ऊपर, ईरान ये काइंडली नहीं लेगा। ये एक मैसेज भी है ईरान के लिए, अगर इजराइल ने किया है तो कि आप एक घर में घुस के हमने ये किया, हमास के लिए तो आपकी लीडरशिप हमने उड़ा दी। इस तरीके से ये एक मैसेज है। कतर, देखिए, 2017 से लेके तकरीबन अब तक ज्यादा वक्त तक हानिया ने अपना गुजारा है कतर के अंदर, बल्कि 2023 में पिछले साल वो परमानेंटली वहां पे शिफ्ट हो गए थे। तो कतर के लिए, कतर इस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दखलंदाजी नहीं देगा, क्योंकि कतर को ना ही वो कतरी नेशनल थे। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसने भी किया है, जो कि जिसने भी किया है कि मैं शक की नजरों में तो इजराइल पहला नाम सामने आता है। इजराइल की जो मोसाद है, शिनबेट है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हालांकि ये कहीं नहीं गए थे, हालांकि ये चाइना गए थे, अभी हाल ही में चीन गए थे। वहां पे जाके फतह और हमास की जो के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बल्कि बहुत बिगड़े हुए थे। इनकी सुलह कराई थी, अभी अभी हुई थी, चीन ने कराई थी। तो ये एक मैसेज भी है। और जो आपने पहले पैनल से सवाल पूछा था, जी हाँ, ये अभी खेल यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये अभी पिक्चर अभी बाकी है। अभी और आगे इजराइल और चुन चुन की निशाना लगाएगी। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है, ऐसा नहीं है कि ईरान को पहली बार इतना बड़ा नुकसान लगा है इस्माइल हानिया के तौर पर, क्योंकि ईरान के अंदर तेहरान में उनका कत्ल किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा है कासिम सुलेमानी को भी इससे पहले भी थे जो इजराइल को एक बड़ा हमें अब तक नहीं आया है। ये प्रॉक्सी वॉर चलेगा या जंग आपको नजर आ रही जी? बैलेंस 2 जनवरी 2020 को जनरल कासिम सुलेमानी इराक की राजधानी जब अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से उनको वहां पे मारा था, तो ईरान ने काफी टाइम तक चुप रहा, बाद में उन्होंने इस पे आवाज उठाई। जी हाँ, अब ईरान और अमेरिका की जो अनबन है काफी अरसे से चली आ रही है। अब बात करते हैं कि ईरान के अंदर जो नुकसान ईरान के अंदर हुआ है, जिसके एक सीरिया में एक सेक्रेटेरिएट के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया था, तकरीबन मई की बात है। और उसमें 5 ईरानी फौजियों का भी, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड थे, उनका भी इसमें खात्मा हो गया था। ईरान ने कहा हम चुप नहीं बैठेंगे, हम वापस मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने सिंबॉलिक तरीके से, सिंबॉलिकली हमला तो किया, ये इकोनॉमिक ग्रे जोन में, जो कि यहाँ पे ज्यादा कोई नुकसान तो होएगा नहीं किसी का। तो ईरान का भी वो फेस सेविंग रहेगी, ईरान ने हमला किया, वापस एक जवाब दिया, लेकिन नुकसान किसी का नहीं हुआ। ब्लेम इट ऑन, क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी थी, इंटरसेप्ट था उनके साथ, उनके पास पे आयरन डोम थे, कई सारे इंटरसेप्टर्स थे, वो अलग बात रही। अब ईरान इसके ऊपर मुझे लगता नहीं कि चुप बैठेगी, ईरान भी अपनी तरफ से एक जवाबी कार्रवाई करेगी। पिछली मर्तबा ईरान ने एक सिंबॉलिक कार्रवाई की थी, इस बार हो सकता है कि इस बार ईरान एक ऐसा कार्रवाई करे। देखिए, फिर इसका खात्मा कभी होगा नहीं, ये ईरान जवाब देगा, फिर इजराइल वहां से जवाब देगा, फिर ये जवाब देगा, और अन्य मुल्क इसमें आ जाएंगे। अब मैं देख रहे हैं कि 10-12 घंटे पहले अब बेरूट में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर का खात्मा किया था। इन्होंने भी काफी वक्त गुजारा है लेबनान के अंदर, बल्कि लेबनान के अंदर जब ये डीन थे, बाद में एक यूनिवर्सिटी के, बाद में ये अरबिक लिटरेचर में स्कॉलर रह चुके हैं, ये डीन थे। फिर उसके बाद 1987 की बात है ये, फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में। तो
इनके ऊपर काफी, क्योंकि ये लेबनान के अंदर काफी वक्त गुजारा है, इनके पास लेबनान काफी इसमें इन्फ्लुएंस था। ईरान बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान क्यों अब ये और भीषण और गंभीर ये जंग होने वाली है चनम जी, ये इसमें खतरा मंडराएगा जी। पूरी दुनिया के लिए। हालांकि मैं फिर कहूंगी, इजराइल के जरिए, ईरान के जरिए जो दावा किया गया है कि इजराइल ने यह अटैक किया है, इजराइल इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मिर्जा मोहम्मद अली शाह साहब, मेरे दो सवाल आपसे है। ईरान की तरफ से दावा तो कर दिया गया, लेकिन इजराइल ने नहीं माना है। इसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? इजराइल क्यों नहीं कबूल कर रहा है? बल्कि उसे तो अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। उसने इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया है, यानी कि हमास की एक बैकबोन उसने तोड़ दी है। दूसरा मेरा सवाल आपसे है, इस्माइल हानिया को कत्ल करने के लिए ईरान को ही क्यों चुना गया? हम देखते हैं कतर में इस्माइल हानिया बहुत अच्छे से वहां पर रहते हैं और पीस कई मीटिंग्स में वो शामिल होते हैं, तब वहां इस तरह की कोई हलचल नहीं होती है। मिस्र के अंदर इस्माइल हानिया पहुंचते हैं, वहां इस तरह की कोई हलचल हमें देखने को नहीं मिलती है दूर दूर तक, लेकिन ईरान में इस पूरे वाकये को अंजाम दिया गया, क्यों? शबनम जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कह दूं कि आप बहुत जिम्मेदार एंकर हैं और बहुत जिम्मेदारी से आप रिपोर्टिंग करती है। मैं इसकी दाग देता हूं। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पहले किसी के, भाई कौन हिंदुस्तानी चैनल है, कौन किसी का पक्ष रखेगा, कौन नहीं, मैं आपका काम बहुत गौर से फॉलो करता हूं और मैं देखता हूं कि आप बहुत जिम्मेदारी से आप पॉइंट प्रेजेंट करती हैं। तो आपने ये जो बहुत दुरुस्त सवाल पूछा है, तो बात ऐसी है, देखिए, अगर हानिया चीन गए थे अभी हाल ही में, अगर जिसने भी किया हो, हालांकि उंगलियां उठ रही हैं, शक की पैदा हो रही है इजराइल की तरफ, जिसने भी किया हो, वो क्या वो चीन में नहीं कर सकता था? कर सकता था। क्या वो कतर में नहीं कर सकता था? कर सकता था। ये ईरान में खास चुना गया है एक मैसेज देने के लिए कि एक तीर से दो निशाने, हमने ईरान के अंदर सरजमीन में घुसकर भी हमने इसको अंजाम दिया। दूसरी बात, अब इसमें क्या है, जब ये मैसेज करने हो जाता है, क्योंकि अगर ये इजराइल, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, शक की नजरों से, अगर ये इजराइल ने किया तो इजराइल ने तो कन्वे कर दिया ना ईरान को कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे गेस्ट को हमने आराम से उड़ा दिया, उसके बॉडीगार्ड के साथ भी, वो भी घर के बिल्डिंग के अंदर। तो ये साफ मैसेज हो जाता है, अब कर्म जो करना है। अब ईरान ने तो बयान दे दिया है कि हम इजराइल से इसके साथ जाएगा नहीं, छूट के जाएगा, हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। अरे बात साबित अभी हुई नहीं है, अभी ओनरशिप नहीं ली है इजराइल ने, और मुझे लगता है भी नहीं कि इजराइल इसकी ओनरशिप ले पाएगा, और ना ही कोई, मतलब अगर इजराइल नहीं लेगा तो कोई नहीं आगे सामने आएगा और इसको कबूल करेगा। और ये बात, और शबनम जी फिर से देख लेगा कि ये और आगे बढ़ने वाली है बहुत। 7 अक्टूबर की बात करते रहते हैं बार बार लोग, हैं कि 7 अक्टूबर को कि हमस ने ये किया, मानता हूं बहुत गलत किया, और हमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। हालांकि यूएन, अमेरिका, कनाडा, यूके, इजराइल, कई अन्य देशों ने इनको टेररिस्ट करार दे रखा है, कई राष्ट्रों ने नहीं दे रखा है कि उस तरीके से। अब बात ऐसी कि जो घटना मगर हमस ने करी 7 अक्टूबर को, भलाई हो कि ना हो, वो दर्दनाक वैसी घटना थी। अब इजराइल अगर वैसी घटनाएं करता है तो वो भी गलत है, दो गलत कभी सही नहीं होते। तो हमको ये समझना होगा बैठ के कि बहुत आसान है पक्ष विपक्ष किसी का भी लेना, भलाई फिलिस्तीन का लोग लेंगे, इजराइल का, लेकिन हल क्या है? जो 100 साल के तकरीबन के युद्ध खत्म नहीं हो पाया है, इसका हल निकालना बहुत जरूरी होगा। अगर लोग इसके सोशल मीडिया पे भी, बल्कि अगर इसका हल ज्यादा निकालें बजाय के नफरत फैलाएं या पक्ष विपक्ष करें। 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है इस जंग में? 10 महीने से ये जंग चल रही है। का हमास में इतनी कुव्वत आपको नजर आती है कि वो इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक कर सके, इजराइल को सबक सिखा सके, या ईरान के जरिए अब कोशिश होगी हिजबुल्लाह के जरिए इसका जवाब देने की, या फिर ईरान सीधे तौर पर खुद जवाब देगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आप पूछा है आपने। देखिए, एक ओसामा बिन लादेन को मार के क्या अलकायदा खत्म हो गया? क्या दुनिया से उग्रवाद का खात्मा हो गया? नहीं हुआ, बदकिस्मती से। तो ये हमास जो है, ये एक फाइटिंग फोर्स ही नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। इसका खात्मा करना बड़ा मुश्किल होगा। लड़ाके की बात करते हैं तो आप देखिए,
40,000 से ज्यादा लड़ाके आपको मिलेंगे हमास के अंदर। इनके लीडरान तो कतर जैसे अन्य देशों में बैठे हुए हैं। तो हमास का अगर हम हानिया की बात करते हैं कि हानिया का कत्ल हो गया, को मार दिया, तो हमास का खात्मा इससे नहीं होने वाला है। पहली बात तो अब उनका इसका बदला जो है ईरान, लेबनान से हिजबुल्ला, हाउथी रिबेल्स, कई लोग हैं जो बैठे हुए हैं जो इसमें इस आग को ठंडा नहीं होने देंगे। इजराइल इजराइल इसको जंग को और आगे बढ़ा रहा है। इजराइल को ये सोचना चाहिए, अगर उनका क्या इंटरेस्ट था इजराइल का, ये बंधक वापस मिल जाए ना, यही था उनका इंटरेस्ट। मगर हमास का खात्मा करना था। अरे हमास का खात्मा आप कैसे करते हैं? आप विचारधारा है एक, हालांकि मैं चाहता हूं कि दुनिया से उग्रवाद खत्म हो जाए, कोई उग्रवाद ना रहे, लेकिन जोश से नहीं, होश से। अगर आप कहते हैं कि अस्पताल और स्कूलों के नीचे सुरंगें निकाल रखी हैं काला पट्टी में, तो आप मासूम का क्यों खात्मा कर रहे हैं? आप खवातीन, बच्चों, बुजुर्ग, सिविलियंस, बेकसूर, मजलूम, मजबूर लोगों का क्यों खात्मा कर रहे हैं? और इसी के साथ इजराइल की काफी मसम्मत भी हो रही है।